वाओ! एआई वीडियोस कितने क्रिएटिव होते हैं। कितने लोग इसमें कितने क्रिएटिविटी के साथ एआई के थ्रू वीडियोस बनाते हैं घर बैठे बैठे। मूवीज तक भी एआई में बननी शुरू हो चुकी है। लोग ग्रीटिंग्स है हेलोवीन फेस्टिवल में कितनी क्रिएटिव तरीके से एक दूसरे को लोगों ने हैप्पी हेलोवीन सेलिब्रेट किया। केवल लिख के वीडियोस जनरेट हो जाते हैं, टेक्स्ट टू वीडियोस। अपने लोगोस भी लोग क्रिएटिविटी से बना रहे हैं। So, Hare Krishna friends, welcome to this masterclass of AI text to videos for exporters and importers। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से AI की हेल्प से एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स कैसे वीडियोस जनरेट कर सकता है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि हमको क्यों एआई के वीडियोस बनाने चाहिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में एआई वीडियोस लोगों को लूटने में या ठगने में, चीटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो एक नाइफ है, उसको कैसे यूज़ करना है ये अपने ऊपर है। एक नाइफ का उपयोग किसी को मारने के लिए भी किया जा सकता है और उसका उपयोग सब्जी कटिंग करने में, किसी को स्वादिष्ट भोजन खिलाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से एआई का अच्छा उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। वो तो उस टूल्स को उपयोग करने वाला के ऊपर निर्भर करता है। ये देखिए दोस्तों, फैंटा का जो लेमन ड्रिंक है उसमें ये जो इमेज बताए गए हैं, ये लोगों को पता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन लोगों की स्वीकृति मिली है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही जस्ट आप लिख देंगे कि इसमें नींबू है तो शायद उतना इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन ना हो। लेकिन जब उसको नींबू के साथ, आपकी प्रोडक्ट्स को जब नींबू के साथ जोड़ा गया तो ये कितना अच्छा लगा। आईपीएल में हम सब ने वोडाफोन के एडवर्टीजमेंट्स देखे थे, कितने सुंदर टून्स थे, राइट, जो वो एडवर्टीजमेंट में बताए गए थे। सबको पता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये कार्टूनिस्ट है, राइट, लेकिन ये कितना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब डोले एक्सपोर्टर का भी कामकाज आप देख लीजिए दोस्तों, कि किस तरीके से बनाना को एक्सपोर्ट करने के लिए वो मार्केट में हमेशा क्रिएटिविटी लाते रहते हैं। तो जब भी एक्सरसाइज और फिटनेस की बात आती है तो देखिए, उन्होंने अपने बनानास को एक्सरसाइज करते करते बता दिया और क्रिएटिव तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं कि अपनी फिटनेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ बनाना भी लें। ये देखिए किस तरीके से बढ़िया कार्टून होते हैं, जो जगह जगह पे वो लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं देखता, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट उनको मिलता है सोशल मीडिया में, क्योंकि आज सारा ज़माना सोशल मीडिया में है, राइट। वहाँ से उनको बहुत सारा लोग देखता है कि अरे इन्होंने इतनी अच्छी मार्केट में एक्टिविटी की या इतनी अच्छी पोस्ट जो है वो क्रिएट की, तो लोगों को अच्छा लगता है। तो मुझे ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा और चलिए दोस्तों, इसकी ही हेल्प से मैं आपके समक्ष एआई से पोस्ट जनरेट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये एक्सरसाइज करें कि जो कुछ भी इमेज आपको अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो एआई से बने हैं या रियलिस्टिक है, जो भी हैं, वो इमेज का आप फोटो लेके बड़े ओवरसीज एआई एप्लीकेशन में अपलोड कर दें और केवल इतना टाइप कर दें, व्हाट कुड बी प्रॉम्प्ट यूज टू जनरेट अबव इमेज, राइट। यानी कि मुझे जो डोले की इमेज अच्छी लगी थी, मैं भी ऐसी ही इमेजेस से वीडियो जनरेट करना चाह रहा हूँ, राइट। मेरा उसी तरीके से रियलिस्टिक पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट्स का। तो मैंने जानने के लिए केवल इतना लिखा कि मैं क्या लिख सकता हूँ जिससे मैं ऐसे इमेजेस या वीडियो बना पाऊँ। तो देखिए दोस्तों, 12 ओवरसीज एआई एप्लीकेशन ने आपको उत्तर दे दिया
कि इस तरीके से आप अगर लिखें तो ऐसी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, बिना कुछ दिमाग लगाए इनको ही मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब जो प्रॉम्प्ट मुझे मिला उस पर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स बनाना नहीं मैंगोज है, तो मैंने बनाना को हटा के मैंगोज लगा दिया और डोले ब्रांड को हटा के बाराई लगा दिया। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके की ब्यूटीफुल इमेजेस मेरे सामने आ गई। अब दोस्तों यही इमेज को मैंने रनवे ML में अपलोड कर दिया और यहाँ पर इमेज में मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, मेक इट लाइव, मूविंग, डांसिंग, टॉकिंग, फन एक्सेट्रा, एंड आई क्लिक्ड ऑन जनरेट बटन। And oh my god, I got this from Runway ML. It's so fantastic, mesmerizing and mind-blowing. अब फर्दर दोस्तों आप ये वीडियोस को एडिट कर सकते हैं कैनवा जैसी साइट्स में फॉर फ्री, अपने कंपनी के लोगोज वगैरह लगा सकते हैं आराम से, और वाटरमार्क्स भी रिमूव कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं आप ऐसे वीडियोस के साथ। दोस्तों प्रोडक्ट फोटोग्राफी बहुत महंगी होती है, आप फाइवर पे जाके चेक कर लीजिएगा। इसी स्तर को वीडियोस को बनाने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, कई कंपनी लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन AI के मदद से ये फ्रीली जनरेट हो जाता है। जो वीडियो मैं आपके समक्ष लाया, एक पैसा खर्च किए बिना आपके समक्ष लाया हूं और आप भी ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट फोटोग्राफी बहुत महंगी चीज होती है, राइट? जो आज आपको इस वीडियो में फ्रीली कैसे कर सके वो आज आपको सिखाई जाएगी। खास करके दोस्तों आपकी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पोस्ट में काम आती है। AI वीडियोस आपको फॉलोअप मैसेजेस करने के लिए काम आते हैं, ग्रीटिंग्स भेजने के लिए, कमर्शियल एड्स बनाने के लिए बहुत यूज होता है। और दोस्तों स्टार्टअप्स के पास तो बहुत समस्या रहती है, उनके पास फंड्स नहीं होते हैं, वो बार बार उस इंडस्ट्री और फैक्ट्री में नहीं जाते जहाँ पर उनको प्रोडक्ट्स उनका सप्लायर होता है। बार बार उनको फैक्ट्री इंडस्ट्री में वो उस तरीके का एक्सेस नहीं देता, और देता भी है तो भी उतना HD कैमरा नहीं है, उतने औजार नहीं है, स्टूडियो लेवल का जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो नहीं है, एडिटिंग स्किल नहीं है, राइट? तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को चैलेंजेस है कि अगर उनके पास ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी आ जाए तो उसको एनहांस नहीं कर पाते हैं। तो आज दोस्तों हमको यही सीखना है कि किस तरीके से हम AI का उपयोग करके हमारे जो फोटोज़ और वीडियोस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास ये 3 ऑप्शन होते हैं AI टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन के लिए। पहला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी सप्लायर ने हमको फोटो नहीं दिया, या फिर उस इंडस्ट्री, उस फैक्ट्री, उस एरिया में उतने करीब से नहीं जाने दिया, या फिर जिस तरीके का हमको जो कंटेंट चाहिए था वो हम लेना भूल गए, राइट? तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली अपना टेक्स्ट इनपुट डाल के वीडियो जनरेट कर सकते हैं। या हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि कोई इमेजेस हमारे पास है, राइट, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं AI से, राइट? थर्ड हमारे पास ऑप्शन ये है कि कोई वीडियो अगर हमारे पास है तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, इसके लिए आपको कमांड देना होगा, जो कहते हैं ना कि जो हुक्म मेरे आका, राइट? तो आपको एक कमांड देना है, उस वीडियो और इमेजेस को लगाना है और डायरेक्टली आपको जनरेट करना। तो दोस्तों आपकी प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए अच्छे कैमरास चाहिए, लाइटिंग्स चाहिए, यानी कि यूं कहें कि एक अच्छा स्टूडियो चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स चाहिए। तो आपके लिए ये फ्रीली कैसे हो सकता है हमारे लिए स्टूडियो? तो सिंपल आपको गूगल सर्च करना है AI टेक्स्ट टू वीडियोस या AI टेक्स्ट टू वीडियोस जनरेशन, राइट, या इमेजेस टू वीडियो। इस तरीके से आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी। कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स में ज़्यादा यहाँ पर इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये वेबसाइट्स इंप्रूव होती रहती है, क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट वेबसाइट्स, राइट, और वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका स्टूडियो तो खड़ा हो गया, क्योंकि फ्री AI टेक्स्ट टू वीडियो वेबसाइट्स ही आपका स्टूडियो है। आपको जैसे कैमरा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आप लिख सकते हैं, उसी तरीके से कैमराज और इक्विपमेंट काम करेंगे, लाइटिंग इफेक्ट उस तरीके से काम करेगी। लेकिन वो विजन कहाँ है? तो ये वीडियो जो है ये एग्जिम वीडियोग्राफर, एग्जिम फोटोग्राफर आपको बनाएगा जिसके पास विजन होगा।
मार्केट में यूट्यूब में बहुत सारे एआई टेक्स्ट टू वीडियोस के ट्यूटोरियल पड़े हैं, लेकिन विजन डेवलपमेंट करने के लिए ये वीडियो है, राइट, जिससे हमको ये पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, राइट, क्या पोटेंशियलिटी है, राइट, और किस तरीके से मैं मेरे प्रोडक्ट को बेस्ट पोर्ट्रे कर सकता हूं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं इन अ फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस, राइट, यूजिंग द एआई वेबसाइट्स। तो दोस्तों आज हमको ये बेसिक से सीखना होगा, राइट, और तब जाके हमारा ये माइंडसेट और विजन क्लियरिटी हमको मिल पाएगी कि व्हाट वी कैन डू विद दिस सिस्टम एंड टूल्स। तो चलिए दोस्तों लेवल 0 से, राइट, ग्राउंड लेवल से इसमें वर्कआउट प्रैक्टिस करने का हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बैटमैन से ही शुरुआत करते हैं। आप ये बैटमैन के इमेज को ज़रा गौर से देखें। आप ये सोचिए कि ये इमेज बनाने के लिए कैमरामैन कहाँ पर खड़ा होगा, कैमरा का एंगल कहाँ से लिया होगा, ये सब सोचना पड़ता है दोस्तों। जब आपकी क्लैरिटी एकदम प्रॉपर होगी किसी इमेज को लेके, तब जाके आप वो अच्छा लिख सकते हैं, या आप कुछ कमांड दे सकते हैं, या इस इमेज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी इमेज आपके पास होगी, एनहांस भी करनी है, तो यू मस्ट नो हाउ टू गिव द प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, लो एंगल स्टैटिक शॉट है, यानी कि यहाँ पर कैमरामैन है वो बैटमैन से भी नीचे बैठा हुआ है और वहाँ से वो शूट कर रहा है, ताकि ऊपर की इमेज, पूरी बिल्डिंग भी अच्छे से कैमरा में रिकॉर्ड हो पाए। अभी इसी बैटमैन की इमेज को देख के मैंने एक आइडिया लगाया कि मैं इसी तरीके से एक अच्छी पोर्ट की इमेज जनरेट कर सकता हूँ। लो एंगल स्टैटिक शॉट बनाने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट टाइप किया, जहाँ पर मैंने लिखा द कैमरा इज एंगल्ड अप, और ये डिटेल्स मैंने एंटर किया। सो लेट्स सी कि कैसा वीडियो जनरेट हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, फुल्ली एआई जनरेटेड वीडियो आपके सामने है, और यहाँ पर कैमरामैन नीचे बैठा हुआ है और उन्होंने पोर्ट की इमेज शूट की, राइट। तो ये देखिए दोस्तों कि आपके समक्ष एक वीडियो तैयार है, और कितना अच्छा, पूरा 100% एआई ड्रिवन है, एआई जनरेटेड है। अब फर्दर दोस्तों आप हाई एंगल स्टैटिक शॉट को देखें। यहाँ पर हैरी पॉटर हैं और वो नीचे हैं, और कैमरामैन ऊपर खड़ा है, और कैमरा जो है वो नीचे की तरफ देख रहा है कैमरा, राइट। तो उसी तरीके से हमको टाइप करना है। अब हैरी पॉटर की इमेज में से मैंने सीख के यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट को टाइप किया, द कैमरा लुक्स डाउन ऑन अ बिजी वेयरहाउस फ्लोर एंड आई एंटर्ड द फर्दर डिटेल्स एंड आई गॉट दिस वीडियो एंड हियर यू गो। क्या एआई वीडियो आपके सामने रेडी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने सारी डिटेल्स लिख ली, और ताकि कैमरा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ देखे और अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ रिकॉर्ड हो पाए। फिर फर्दर ओवरहेड स्टैटिक शॉट को क्रिएट करते हैं। उसमें खास करके आप एन एक्सपेंसिव व्यू आप लिख सकते हैं। एक्सपेंसिव व्यू मतलब कि इट विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ द स्टफ्स विच यू हैव गिवन इनटू योर प्रॉम्प्ट। And here we have nice overhead static shot ready. तो अब तक दोस्तों हमने इंडस्ट्री के कैमरामैन के साथ और इक्विपमेंट के साथ, भले ही चाहे स्टैटिक पोज क्रिएट किए हो, लेकिन उसमें कैमरामैन का एक रिक्वायरमेंट था, उस तरीके से बनाए थे। लेकिन अब ड्रोन लाते हैं, ठीक है। ड्रोन से अगर आप प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे एन एरियल व्यू, देन यू कैन गेट अ ड्रोन टाइप ऑफ व्यू, अ ड्रोन व्यू ऑफ द प्रॉम्प्ट यू एंटर। You can watch this footage. See how beautiful it creates. अब फर्दर दोस्तों हम FPV डायनेमिक शॉट क्रिएट करते हैं। FPV क्या होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू। ये जनरली एक रोबो या ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको ऐसा ही लगता है, इट्स अ फर्स्ट सीइंग, राइट, कि पहली बार देखा गया हो, एंड इट कीप्स ऑन मूविंग। सो AI जनरेटेड FPV शॉट इन शिप में ही जनरेट करवा दिया। नाउ लेट्स क्रिएट वाइड एंगल शॉट। वाइड एंगल शॉट में भी दोस्तों एक्सपेंसिव व्यू आप प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं, और वाकई में बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आता है। यू कैन वॉच दिस, राइट, कितना बढ़िया वाइड एंगल क्रिएट हुआ है। फिर दोस्तों बारी आ जाती है क्लोजअप शॉट बनाने की। तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट में जूम इन डाल सकते हैं।
the camera zooms in and you can enter your prompt so that you can show the detailed characteristics about your process, product or industry. अब फर्दर दोस्तों देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो सिनेमेटोग्राफी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस योर प्रोडक्ट्स. यू कैन वॉच दिस द आउटपुट ऑफ द प्रॉम्प्ट. एक्सप्लोड्स ना प्रोडक्ट की चमक दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं. इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट एंड ओरा एंड सराउंडिंग्स की जहां पर प्रोडक्ट की चमक और उभर के आवे. फिर दोस्तों प्रोडक्ट सिनेमेटोग्राफी या प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइटिंग का. अलग अलग लाइटिंग क्रिएट की जाती है क्योंकि हर जगह पे वो प्रोडक्ट्स पे वो लाइटिंग अवेलेबल नहीं होती. तो वेनिशियन लाइटिंग वन ऑफ द फेमस लाइटिंग है. ये ना स्ट्रिप पैटर्न क्रिएट कर देती है. एंड आई एम राइटिंग अ प्रॉम्प्ट कि जहां पर पूरा वीडियो फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट हो जाएगा विद द वेनिशियन लाइटिंग इफेक्ट. यू कैन वॉच दिस. ऐसी लाइटिंग्स लेदर जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर शाइन के साथ साथ अच्छी फिनिशिंग भी क्रिएट कर देती है. अब फर्दर दोस्तों देखते हैं ट्रैकिंग शॉट. ट्रैकिंग शॉट को शूट करवाने में इंडस्ट्रीज बहुत पैसा खर्च कर देती है क्योंकि यहाँ पर कैमरा को फॉलो करना पड़ता है, राइट. तो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ इसमें काफ़ी एक्सपेंस लगता है. लेकिन थैंक्स टू AI कि टुडे यू कैन जनरेट इट फॉर फ्री. फर्दर दोस्तों मार्केट में नए नए कैमराज आते हैं तो उनके फीचर्स या उनके जो टेक्निकलिटीज़ है वो भी आप प्रॉम्प्ट में डाल के अपनी इमेज को एनहांस कर सकते हैं. जैसे कि 50mm लेंस शॉट यू कैन पुट इट इनटू द प्रॉम्प्ट. या फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इमेज को मोर बैलेंस्ड व्यू देना, राइट. सो यू कैन ड्राफ्ट अ प्रॉम्प्ट लाइक दिस सो दैट यू कैन गेट द आउटपुट लाइक दिस. सो इस तरीके से हम AI एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं जो हमारे सोशल मीडिया या वेबसाइट में यूज़ कर सकें. अब फर्दर दोस्तों बात आती है स्नोरी कैम शॉट के बारे में. स्नोरी कैम शॉट भी काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं क्योंकि यहाँ पर कैमरा जो है वो एक्टर को पहनाया जाता है, राइट, ताकि जैसे वो मूव करे कैमरा उसी तरीके से मूव करे. तो यहाँ पर अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो कंटेनर्स है, रिसोर्सेस है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, वहाँ पर आप स्नोरी कैम शॉट को जनरेट कर सकते हैं. और क्योंकि AI इतना पावरफुल है तो आपको कैमरा पहनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मूवमेंट उसी तरीके से फॉलो करेगा. सो दिस हाउ इट लुक्स व्हेन यू जनरेट द आउटपुट फ्रॉम सच प्रॉम्प्ट. अब फर्दर दोस्तों बात आती है डिफ्यूज्ड लाइटनिंग की. ये ना आपके प्रोडक्ट्स को चार चांद लगा देती है ऐसी लाइटिंग, राइट. आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर सॉफ्ट, एरर फ्री, हार्श फ्री लाइट को जब है फेंका जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है क्योंकि हर प्रकार की लाइट्स हमको मिलती नहीं है हर जगह, राइट. और आपके प्रोडक्ट्स को एक एनहांस किया जाता है कैमरा मूवमेंट से. और फर्दर दोस्तों इसमें जो हमने प्रोडक्ट इमेज यूज़ किया गया है वो बहुत एवरेज प्रोडक्ट है अगर आप प्रैक्टिकली देखें उनको. लेकिन AI के माध्यम से देखिए उसमें चार चांद लग गए हैं और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया में ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. फर्दर दोस्तों देखिए लेंस फ्लेयर. ये ना कैमरा का जो लेंस है ना उसके ऊपर सनशाइन या लाइटिंग इफेक्ट आती है जिससे ना एक फ्लेयर क्रिएट होती है. ये इस तरीके से दिखता है और मेनी टाइम इट लुक्स सो रियलिस्टिक एंड सो अमेजिंग. नाउ लेट्स डिस्कस कलरफुल लाइटिंग जैसे कि ब्लू जेल लाइटिंग. तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर रिक्वायर्ड हो, जैसे इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्पीकर्स है, राइट, यू कैन शो द ब्लू लाइटिंग इफेक्ट लाइक दिस. दोस्तों वाकई में यकीन नहीं होता, ये पूरा वीडियो, प्रोडक्ट्स, लाइटिंग सब AI से बन गया. अब फर्दर दोस्तों बात आती है बैकलिट की. बैकलिट मतलब कि पीछे से लाइट का फ्लो आना, राइट. जब पीछे से लाइट का फ्लो आता है ना तो आपकी जो गारमेंट जैसी प्रोडक्ट है, कपड़े जैसी प्रोडक्ट्स है, उसको एक रीडिफाइंड लुक मिलता है. यू कैन वॉच दिस, द आउटपुट ऑफ द प्रॉम्प्ट वी जनरेटेड. इट इज लुकिंग फैंटास्टिक. और यकीन मानिए दोस्तों कि ये कपड़े के जो फुटेज है ना ये तो पूरे के पूरे AI के, मतलब कि कुछ ओरिजिनल यूज ही नहीं किया है, AI का है. फिर भी आप देखिए कितना रियलिस्टिक. कोई बता पाएगा ये देख के ये AI का है? आप मुझे बताइए, राइट. सो इट इज लुकिंग रियलिस्टिक. सो व्हेन यू विल पुट योर एक्चुअल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड डू इट, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा. उसी तरीके से दोस्तों फर्नीचर जैसी प्रोडक्ट में अच्छा लुक दिखाने के लिए आपको साइड लिट की ज़रूरत पड़ती है, राइट. तब जाके आपका इस तरीके से लुक क्रिएट होता है. इससे फिनिशिंग, शाइनिंग सब कुछ बढ़िया तरीके से उभर के आ जाता है.
फिर अब दोस्तों ये तो जानते ही हो आप, स्लो मोशन, कि सर्टन पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्री या प्रोडक्शन प्रोसेस आप स्लो मो में शो कर सकते हो टू योर बायर्स, राइट। दिस ऑल्सो क्रिएट अ वेरी गुड एंड प्लीजिंग लुक। अब इसी तरीके से यहाँ पर फास्ट मोशन आपको शो किया गया है, तो जब आप इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आउटपुट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब फर्दर दोस्तों, आप एआई के माध्यम से शैटर इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये शैटर इफेक्ट्स क्या है कि आपके प्रोडक्ट को ड्यूरेबल है वो दिखाने के लिए, जैसे आपका प्रोडक्ट कहीं टकरा गया तो भी उसको कुछ नहीं हुआ, गिर गया फिर भी ऐसा की वैसा ही है, राइट। तो ये शैटर इफेक्ट्स ग्लासवेयर आइटम में आप शो कर सकते हैं, राइट, टू शो द ड्यूरेबिलिटी ऑफ योर ग्लास। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे फुटेज कमर्शियल एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए कंपनियां हजारों लाखों रुपए खर्चती है, जो आज आपको एआई के माध्यम से फ्री में कैसे जनरेट करना है ये आपको सिखाया गया है। सी हाउ इट लुक्स रियली वेरी वेरी सॉलिड। अब वह दोस्तों, आप सोचिए कि अगर आपका ग्लासवेयर का प्रोडक्ट नहीं है तो जो कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, क्या उसमें ड्यूरेबिलिटी दिखाने का जरूरत है, राइट। तो आप उसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो प्रॉम्प्ट का खेल है। तो जो हमने ग्लासवेयर में यूज किया, आप उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट में प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं, राइट। एंड यू कैन पुट ऑन योर क्रिएटिविटी एंड शो द ड्यूरेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। तो इसी तरीके से दोस्तों हम एनिमेशंस में काम करते हैं फर्दर, कि जैसा आप चाहें, राइट, वैसा एनिमेशंस आप बना सकते हैं एआई के थ्रू। जैसे कि आप ना रिपल इफेक्ट्स भी बना सकते हैं। रिपल इफेक्ट्स क्या है, जैसे आपने आरओ वाटर प्यूरिफायर के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, उसमें एक जल का एनिमेशन आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से स्मूथ जल जो है, राइट, एकदम प्यूरिफाइड जल है आपको मिलेगा, राइट। तो उसमें बहुत बड़ा वाटर ड्रॉपलेट शो किया जाता है। तो उसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोचे कि जहां पर आपको ऐसी इफेक्ट्स अगर आपको दिखानी है तो आप एआई के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं, और ऐसी इफेक्ट्स आप सोशल मीडिया में जब पोस्ट करेंगे, बायर को शो करेंगे, राइट, देन इट इज रियली क्रिएटिंग अ गुड इम्पैक्ट। फिर बात आती है दोस्तों होलोग्राफिक की। होलोग्राफिक ना एक स्पेशल जो आपको होता है ना, साइंटिफिक मेडिसिन है या सर्टन ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स है जहां पर उनकी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, इम्यूनिटी को दिखाने के लिए, राइट, ये ऐसे ग्राफिक्स को शो किए जाते हैं। हमने कोविड टाइम पे बहुत देखे थे, राइट। तो ऐसे ग्राफिक्स भी आप एआई के थ्रू फ्रीली जनरेट करवा सकते हैं और अपना लोगो ऊपर चिपका सकते हैं। फर्दर दोस्तों, मैं सिंपल सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट को एंटर करता हूं, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसको मूवी टाइप विजुअल फुटेज आप जनरेट करवा सकते हैं एआई के थ्रू, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, एआई में तो कोई क्रिएटिविटी और प्रॉम्प्ट के अंत नहीं होते, लेकिन मेजर जो बिजनेसेस में प्रोडक्ट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं टेक्निकलिटीज, वो मैंने यहां पर आपको शो करने का कोशिश किया गया है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और याद रखिएगा दोस्तों कि आज के टाइम पे जो एआई टेक्स्ट टू वीडियोस जनरेटर है या टेक्स्ट टू एआई इमेज जनरेटर है, उसमें डे बाय डे प्रोडक्ट और आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी। तो फ्रीक्वेंट यूज करते रहें, प्रैक्टिस करिए, राइट, तब डेली बेसिस के ऊपर आपकी क्वालिटी, स्किल्स और आउटपुट इंप्रूव होते रहेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।